हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ बिहारी जी मंदिर में, जहाँ पर मैं आई थी रात की आरती करने। रात को 9:30 बजे आरती होती है। तो शाम को भोजन प्रसाद करने के बाद गंगा दशहरा वाले दिन मैं आ गई बिहारी जी की आरती करने। और देखिए, फूल बंगला तो सुंदर है ही है। गंगा दशहरा की वजह से पतंगों से इतनी सुंदर डेकोरेशन हुई थी। बहुत ही प्यारे दर्शन थे बिहारी जी के। अब बिहारी जी की आरती हो चुकी है और हो रही है विनय पचासा, चाहे आप कहें तो बांके बिहारी चालीसा भी कह सकते हैं। बहुत सालों से ब्रजवासी लोग विनय पचासा गाते हैं रात की आरती के बाद। जब हम छोटे हुआ करते थे तो गूगल नहीं था और ना ही विनय पचासा की बुक्स थी। हम ब्रजवासियों के मुंह से सुनते और साथ साथ उनके गाते थे। पर अब आजकल तो बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटी है, तो आप भी चाहें तो गूगल पे सर्च करके विनय पचासा बिहारी जी की गा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। 5 नंबर गेट पे जहाँ पहले गणेश जी थे, वहीं पर आज ये अद्भुत ठाकुर जी देखने को मिले। इनके दर्शन हुए। गोवर्धन की शिला में ही ठाकुर जी विराजमान है। शायद ये ठाकुर जी का गिरिराज रूप होगा। तो मुझे तो ये दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप सब लोगों को भी ये दर्शन करवा दूं। और देखिए, आज मुझे प्रसाद में क्या मिला। आज मिला मुझे आम रस। ठाकुर जी की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं आम रस, और हम लोग इसे क्या बोलते हैं? मैंगो शेक। तो लेंगे इसका भी बिहारी जी का प्रसाद, आम रस। आमरस। हो गई है सोमवार की शाम। जैसे कि आप सबको पता है, मंगलवार को है निर्जला एकादशी, पर हम आज ही शरबत बना के तैयार करके बर्फ डाल के भक्तों को पिलाएंगे ठंडा ठंडा शरबत। चलिए आइए करते हैं जल सेवा। दवाई नहीं है वो। राधे 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 राधे। पहले सब सोच रहे थे खाने की दवाई। राधे राधे से आए हुए भक्त जल सेवा कर रहे हैं। दिल्ली से आए हुए भक्त जल सेवा कर रहे हैं वृंदावन में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये दिल्ली से आए हुए हैं, जल सेवा कर रहे हैं। मुझे तुम बुलाओ लो, बताता तुम की बुलाओ। आइए आइए। तो पीछे बंदर आ गए शरबत लेने। देखा आपने हमारे मीठे और ठंडे शरबत का आनंद। प्यारे भक्ति नहीं, साथ साथ बंदर महाराज जी भी ले रहे थे। जैसे ही बंदर शरबत के पास आके बैठा, हमारे पंडित जी ने एक गिलास में शरबत करके बंदर के आगे रख दिया। उसने तुरंत उठा के पी लिया। इसका मतलब उसे भी प्यास लगी थी। चलिए, किसी बेजुबान जानवर की प्यास बुझ गई। हम जैसे लोग तो देखिए मांग के भी पी सकते हैं, खरीद के भी पी सकते हैं, पर बेजुबान जानवर कैसे पिए? तो उसको देख के 2-3 बंदर और आ गए, तो हमने उन सबको भी जल पिला दिया। उसके बाद मैं गई बिहारी जी मंदिर और फिर राधा स्नेह बिहारी मंदिर। देखिए, वृंदावन आके ना हमारा यही रूटीन रहता है कि बिहारी जी मंदिर तो हम ज़रूर ही जाएं, बाकी और कहीं जा पाएँ या ना जा पाएँ। तो उस रात फिर मैंने आकर कोई व्लॉग नहीं बनाया। अगले दिन थी निर्जला एकादशी, और निर्जला एकादशी पे देखिए बिहारी जी के चरणों के फूल और श्रीमद् भागवत गीता मिली है प्रसाद में। तो आज निर्जला एकादशी के दिन विवान, मिशिका, गोपाल और मेरा है निर्जला एकादशी का व्रत। निर्जल नहीं है, फलाहार है। तो आज हम लोग करेंगे फलाहार। और ये जो भागवत है ना, ये हिंदी में अनुवाद के साथ है,
कोई भी इजीली पढ़ सकता है। उसके बाद शाम को हम दोनों बहनें गए शॉपिंग करने। देखिए वृंदावन आके शॉपिंग क्या होती है, गोपाल जी की शॉपिंग। गोपाल जी के लिए पोशाक लेनी है, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी के लिए पोशाक लेनी है, मुकुट लेने हैं। तो हम यहाँ गए थे अपनी फिक्स शॉप पर। तो यहाँ पर हम बहुत सारी पोशाक देख के हो गए कंफ्यूज। चलिए आप भी गेस कीजिए कि इन सब पोशाक में से हमने कौन कौन सी पोशाक ली होगी, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन कौन सी पोशाक इसमें से खरीदी। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी पोशाक सबसे अच्छी लग रही है, क्योंकि देखिए हम तो कंफ्यूज हो गए थे बहुत ज़्यादा, फिर जो समझ में आया और हमने ले लिया। उसके बाद आ गए हम घर और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आके बैठ के पसीना सुखाया और फिर व्रत की थाली बनाने में लग गए। वैसे तो देखो मम्मी ने कहा था कि यहाँ पर तो रेडीमेड एकादशी की मिल जाती है, पर मुझे डाउट था अगर बच्चे वो थाली नहीं खाएंगे तो फिर बच्चे क्या खाएंगे, आलू के पकोड़े या आलू दही तो बच्चे खा ही लेते हैं, इसलिए मैंने घर पे बनाना प्रेफर करा। यहाँ मम्मी ने बनाई साबूदाने की खीर और मैंने बनाए सूखे आलू और कुट्टू की आलू की पकौड़ी। यहाँ हमारी थाली बनके हो गई बिल्कुल तैयार। अपना भोजन प्रसाद करने के बाद हम आ गए बाहर, गौ माता को जोड़े हाथ और उन्हें खिलाई रोटी, साथ ही ब्रज गलियों का लिया खूब आनंद। देखिए यहाँ ना बहुत मज़ा आता है, रात को भक्त नहीं होते, बिल्कुल गलियाँ खाली होती हैं और गलियों में आनंद लेने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे भी अपना खेल लेते हैं, घूम लेते हैं, इसी बहाने हमारी खाना खाने के बाद की वॉक हो जाती है। चलिए अब चलते हैं अंदर। जब हम मंदिर गए हुए थे पीछे से हमारा एक ऑर्डर आ गया था जो कि हमने मंगाया था SGK फैशन से, तो उसको करते हैं अनबॉक्स। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऑर्डर करी है पर एक मेन प्रोडक्ट है, चलिए देखते हैं। ये क्या है? ये ब्रश है। वॉश करने के लिए ना इसमें डिटर्जेंट डालो, इसको बंद कर दो और ब्रश कुछ भी ब्रश कर लो, जैसे कि शू धोना है वॉश बेसिन पे या कोई भी ऐसी चीज़ें धोनी है तो ठीक है। ये यहाँ पे बनाओ ना जगह, इसमें से सर्फ आएगा बना। इंस्टाग्राम पर SGK फैशंस के नाम पे इनका पेज है और यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल और यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे इन्हें फॉलो कर सकते हैं और साथ ही अपने लिए चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेन प्रोडक्ट है हमारा, इसमें क्या है चलिए देखते हैं। जक्ष मजा आ रहा है इसे बजाने में, मजा आता है ना इसे बजाने में। ये गोपाल मजा आ रहा है। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये लास्ट प्रोडक्ट है तो स्पीकर विद माइक। मैं यूज करूंगी इसको। बोलो एक जना बोलो। हेलो, मेरा नाम है जक्स। ये माइक और स्पीकर ना बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी चाहें तो अपने बच्चों के लिए मंगा सकते हैं। हमारे बच्चों को तो बहुत मज़ा आया इसके साथ। आगे सुनिए इसमें वॉइस चेंजिंग। ये था मेरा आज का व्लॉग, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।